अरे बोला ना सॉरी, अब क्यों बेफालतू में बात को बढ़ा रही हो। चलो अपना चेहरा थोड़ा ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मयंक ने सबके सामने नेहा को थप्पड़ मारा था। कारण यह था कि आज मयंक और नेहा की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर पर छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और घर वाले मौजूद थे। तभी नेहा ने अपनी ननद को चाय बनाने के लिए कह दिया था, जिससे कि वो भी पार्टी के लिए तैयार हो सके। नेहा की सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेहमान बनकर आई हुई बेटी को बहू ने काम करने के लिए कह दिया। जब सास ने नेहा को इसके लिए डांट लगाई तो नेहा बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी कोई मेहमान थोड़े ही हैं, इस घर की बेटी हैं और चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है। नेहा के इतना कहते ही उसकी सास ने चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लिया कि बहू मुझसे जबान लड़ा रही है। इतना सुनते ही मयंक ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने नेहा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा को थप्पड़ के दर्द से ज्यादा सबके सामने अपमानित होना ज्यादा चुभ रहा था। वो सुबकते हुए अपने कमरे में चली गई। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन नेहा अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई, तो सब नेहा के बारे में पूछने लगे। सास ने इशारे से बेटे को बहू को बाहर लाने के लिए कहा, नहीं तो सबको क्या जवाब देते। मयंक को भी लगने लगा कि अब यदि उसने नेहा से माफी नहीं मांगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर मयंक नेहा को मना रहा था। छोड़ो ना नेहा, तुमने माँ और दीदी की बेइज्जती की, तभी गुस्से से मेरा हाथ उठ गया। सॉरी, अब तो हिसाब बराबर हो गया। नेहा का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था कि जिस वैवाहिक जीवन के 1 साल पूरे होने की खुशी में ये पार्टी रखी गई थी, उसमें उसकी खुशी और सम्मान कहाँ है। क्या सबके सामने इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अकेले में सॉरी बोलने से हिसाब बराबर हो गया। नेहा का गुस्सा अपमान के कारण 7वें आसमान पर था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वो उठी, अपने आंसू पोंछे और मयंक की तरफ देखा। मयंक की आंखों में कोई पछतावा या मलाल नहीं था। वो तो नेहा को उठता देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा खड़ी हुई मयंक के पास आई और खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। मयंक आवाज सा अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से नेहा को देखने लगा, तो नेहा दूसरे ही पल सामान्य होते हुए बोली, ओह सॉरी मयंक, पता नहीं कैसे हाथ उठ गया। सॉरी, अब चलो भी, सब बाहर वेट कर रहे होंगे। कहकर नेहा मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल दी। मयंक भी अपने गुस्से और अपमान को छिपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बाहर आने को मुड़ा। दरवाजे पर उसकी माँ और बहन खड़ी थी, जो कि कुछ भी ना देखने का नाटक कर रही थी। मयंक चुपचाप कमरे से निकलकर नेहा के पीछे चल दिया। नेहा मन ही मन सोच रही थी, अब हुआ ना हिसाब बराबर। दोस्तों, अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि पत्नी के बिना जिंदगी ऐसे है जैसे बिन फूलों के बगीचा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।